आज हम लोग बात करने वाले फिजिक्स ऑफ रनिंग इंजरी या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी माइक्रो ट्रॉमेटिक इंजरीज के बारे में, चेसिस और इंजन के बारे में। मैराथन रनिंग हम लोग कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा रनिंग आगे बढ़ाते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो हमारे इंजन तो मजबूत हो रहा है, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन चेसिस यानी मसल्स को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। वो हमने पिछले वीडियो में बात करी है। ये मसल्स, ये चेसिस में इंजरी कैसे होती है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। फिट प्रिंसिपल, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, इसके अनुसार अगर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे तो हम लोग जो माइक्रो ट्रॉमेटिक इंजरीज होती है उसको प्रिवेंट कर पाएंगे। एक वुल्स लॉ है, वुल्स लॉ के अनुसार अगर रेट ऑफ ब्रेकडाउन और रेट ऑफ रिपेयरिंग ये दोनों लेवल में है तो बॉडी रिकवर अच्छी करने वाली है। बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया या बहुत ज़्यादा रिपेयर कर दिया, बहुत ज़्यादा रिपेयर यानी जब हम रेस्ट लेते हैं, हम लोगों को ऐसा बोला जाता है कि रनिंग कर रहे हो, अगर आपको इंजरी हो रही है या पेन हो रहा है तो आप रेस्ट ले लीजिए, फिर वापस 15 दिन बाद या 10 दिन बाद वापस रनिंग पे आइए। लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया होगा, ये रेस्ट लेने के बाद अगर हम वापस आते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वापस दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि ये फिट प्रिंसिपल पे काम किया गया नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गया था लेकिन रेस्ट लिया और हमारे चेसिस मजबूत नहीं थे। तो ये चेसिस मजबूत करने के लिए पहले इसका फंडा जानना ज़रूरी है। मसल बेली जो होती है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होता है। देखिए, हम एक ईंट ले लेते हैं, मजबूत वाली ईंट लेंगे तो अगर ऊपर से प्रेशर देंगे, उसको फोर्स लगाएंगे तो वो टूटने वाली नहीं है, लेकिन अगर उसको बीच में से तोड़ा गया तो वो बिखर जाएगी, टूट जाएगी। उसी तरह अगर हम लोग मुलायम ईंट लेंगे या पुट्टी वाली ईंट लेंगे या क्ले वाली ईंट लेंगे, अगर उसको बीच में से हम लोग कंप्रेस किया तो उसका शेप चेंज करने वाली है, वो टूटने वाली नहीं है। लेकिन अगर शेप चेंज करेगी तो वो इधर उधर हिलेगी। ऊपर से अगर दबाएंगे तो भी शेप चेंज करेगी लेकिन वो टूटेगी नहीं। तो मसल बेली में कोलेजन फाइबर्स भी इस तरह से होते हैं। अगर दूसरा एग्जांपल आपको दूँ तो आपने अगर स्ट्रॉ देखा है तो बंच ऑफ स्ट्रॉज होंगे तो लाइन में पैरेलल हम रखेंगे तो वो मजबूत रहेंगे। उस स्ट्रॉ को अगर ऊपर से कंप्रेस किया जाएगा तो नॉर्मल कंप्रेशन में उनको कुछ नहीं होना, लेकिन अगर ज़्यादा कंप्रेशन कर दिया तो वो जो स्ट्रॉस का अलाइनमेंट है वो बिगड़ जाएगा। मसल बेली में कोलेजन फाइबर्स का अरेंजमेंट भी वैसा पैरेलल ही होना चाहिए। ये पैरेलल अरेंजमेंट बिखर जाता है कब, जब हमको इंजरी होती है। ये माइक्रो ट्रॉमेटिक इंजरीज बढ़ते जाती है तो ये पैरेलल अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आती है। जब हमारा हीलिंग हो रहा है, अगर हम हीलिंग करवा रहे हैं मसल के पास, तो ये जो पैरेलल अरेंजमेंट बरकरार रहना चाहिए। पैरेलल अरेंजमेंट नहीं रहेगा तो मसल अच्छी तरह रिकवर नहीं कर पाता है। हीलिंग में क्या होता है, जैसे बाहरी स्कार होता है, जब हमको कोई इंजरी हो जाता है तो बाहरी स्कार फॉर्मेशन होता है, वैसे मसल में भी अंदरूनी हीलिंग होता है तब स्कार फॉर्मेशन होता है। तो ये स्कार फॉर्मेशन में क्या होता है, जो स्ट्रॉस की हमने बात की, जो पैरेलल अरेंजमेंट में थोड़ा हीलिंग के दौरान बिखर जाता है, इधर उधर हो जाता है, मसल में नॉट हो जाते हैं, मसल टाइट हो जाता है, अंदर से स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये स्कार फॉर्मेशन को तोड़ना ज़रूरी है, तो वो स्ट्रेचिंग से हम लोग तोड़ सकेंगे। अब ये जो पैरेलल अरेंजमेंट है उसको वापस लाने के लिए हमको इसेंट्रिक ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये सारा मैकेनिज्म अगर नहीं हो रहा है तो हमारे माइक्रो ट्रॉमेटिक इंजरीज की वजह से हम लोग को ये हीलिंग होने वाला नहीं है। तो याद रखिएगा, रेस्ट लेना एक सॉल्यूशन नहीं है, एक कोलेजन अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं, रनिंग में जब इंजरी हो जा रही है, पेन हो रहा है तो NSAIDs यानी पेन किलर्स ले लेते हैं। पेन किलर्स की वजह से क्या होता है, जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है बॉडी का, जो अच्छे के लिए होता है, वो नहीं हो पाता, बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती है। और ऐसा रिसर्च के अनुसार बोला गया है कि पेन किलर्स की वजह से बोन हीलिंग डिले हो जाता है। तो पेन तो ब्लॉक हो गया लेकिन इंजरी जो है वो पूरी तरह हील नहीं, और हम लोग जब वापस रनिंग में आ रहे हैं, वापस इंजरी कर रहे हैं, वापस ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है और हम लोग आखिर में रनिंग छोड़ देते हैं पेन किलर्स, क्योंकि हम पे असर करना बंद कर देती है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करें, ये कोलेजन फाइबर्स पैरेलल में होने चाहिए, तो इसके लिए फिट प्रिंसिपल फॉलो करना है। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, अच्छे ट्रेनर के पास ट्रेनिंग लेनी है, फिजियोथेरेपिस्ट आपको अच्छा मार्गदर्शन देंगे अगर आपको इंजरी है तो। क्रॉस ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है, यानी समझो लेग्स में प्रॉब्लम है तो क्रॉस ट्रेनिंग यानी अपर बॉडी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारा बॉडी में जो अडेप्टेशन आया है ट्रेनिंग की वजह से, अच्छा अडेप्टेशन, जो सेंट्रल और पेरिफेरल अडेप्टेशन जिसको बोला जाता है, वो अच्छी तरह से मेंटेन रह पाते हैं। प्रॉपर रिकवरी करें, प्रॉपर रिकवरी, स्लीप अच्छी होनी चाहिए उसके लिए, और न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा एक सवाल आता है कि इंजरी जब है तो हम फिर रनिंग करना छोड़ दे या दौड़े या नहीं दौड़े। तो वॉल्यूम जो रनिंग का है, मतलब बहुत ज़्यादा हम समझो 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, वो थोड़ा कम कर सकते हैं। उसको कम करके आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंप्रूव करके दौड़ सकते हैं। अब समझो 1 से 10 में रेटिंग है पेन का, अगर पेन का रेटिंग 10 है तो आप दौड़ रहे, तो याद रखना है हमको ओवर यूज इंजरी, माइक्रो ट्रॉमेटिक इंजरी प्रिवेंट करना है। बार बार दौड़ने पे, लंबा दौड़ने पे फोकस नहीं करना है, ये प्रिंसिपल के अनुसार काम करना है, फिट प्रिंसिपल के अनुसार काम करना है, तो हम लोग रनिंग का इंजरी प्रिवेंट कर पाएंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर जाके बताइएगा। थैंक यू गाइस।